हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। और इस वीडियो में हम आप लोग को बताना चाहते हैं कक्षा 9 में अध्याय 2 है, बहुपद है, पाठ्यक्रम क्या है, बहुपद, विषय आपका गणित है, त्रैमासिक परीक्षा 2024 के दृष्टि से हम आपको लगाते हैं इस त्रैमासिक परीक्षा में इस अध्याय से कैसा पूछेगा, क्या पूछेगा, ये आपको हम इसमें बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो भैया आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हम आपको इसमें पूरा बताएंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो अपने मित्रों के पास इतना काम कर देना, हम आपको पूरा बता दें त्रैमासिक पेपर में यहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। तो भैया हम पहले बात कर लेते, तो इसमें आपके में इसमें गुणांक पूछा जाएगा और घात भी पूछ दे, बहुपद की घात कितनी है, आपका बहुपद 60 को पूछ दे। तो ये चीजें हम आपको विकल्प में जरूर पूछे, 4-5 नंबर के, 3-4 नंबर तो पक्का कहा कि 3-4 नंबर इसे विकल्प बनने का, 3-4 नंबर के तो भाई विकल्प बनना, ठीक है। 3 या 4 नंबर से कम ये विकल्प नहीं बने। कैसे? एक आध तो तुम्हें विकल्प में मिल जाएगा, क्या पता 2 ही मिल जाए, और कभी तुम्हें खाली स्थान में मिल जाए, कभी तुम्हें सही जोड़ भी में मिल जाए, और बस सत में भी ऐसा कर तो दिक्कत है, ठीक है। ऐसे यहाँ एक बात में उत्तर में भी ऐसा कर तो भैया ऐसे इन्हें आ जाना। तो पहले तो भैया अगर आपको अध्याय 2 है, अध्याय 2 का नाम क्या है, बहुपद है, इसका नाम क्या है, बहुपद। तो बहुपद है, पहले भैया बहुपद के बारे में जानकारी बहुत चाहिए। बहुपद क्या है, बहुपद, बहुपद के बारे में जानना चाहिए। बहुपद के बारे में जानने तो पहले ये पिताजी के बारे में जान लो। मतलब पहले अगर आप बहुपद के बारे में जानना चाहते हो तो पहले इसके बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक मतलब इनके पिताजी है, मतलब बीजीय व्यंजक के लड़का कौन है, बीजीय व्यंजक के लड़का है बहुपद। क्या? बहुपद, अकेलो यही लड़का इकलौता। मतलब बीजीय व्यंजक से क्या मिलकर बना, जैसे बीजीय व्यंजक कैसे बना, चर और चर राशियों से, चर व अचर राशियों से कैसे बना व्यंजक, बीजीय व्यंजक बनता है चर व अचर राशियों से मिलकर। अतः बता दें चर व अचर राशि, चर कौन सी राशि होती है, चर राशि कहलाती है, चर राशि भी कहलाती है ABCD के सभी अक्षर जितने आपको ऑल टू ऑल XYZ तक होते हैं, पूरे ABCD के अक्षर क्या कहलाते हैं, चर। क्या कहलाते हैं, पूरे चर कहलाते हैं। अचर होती है पूरी गिनती, जितने गिनती मतलब पूरी संख्या। हमारे कहने का मतलब है कि पूरी संख्या क्या कहलाती है, अचर। संख्याएं क्या कहलाती हैं, अचर। जितनी भी संख्या होगी सब अचर राशियां हैं, चार जैसी हो। तो इस इन दो चर और अचर राशियों से दो मिलकर बन जाए तो वे बीजीय व्यंजक है, चाहे उनकी घात माइनस हो चाहे प्लस हो, तो बीजीय व्यंजक कुछ भी हो सकता है। चर की बीजीय व्यंजक में चर की घात कुछ भी माइनस की हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकते हैं। अब तुम्हारी x की घात 1/2 हजार प्लस में 8 देते हैं, तो भाई ये जो बीजीय व्यंजक ही दिया क्या है, बीजीय व्यंजक। चर की घात इसमें कुछ हो सकती है, इसमें नहीं देखने के चर की घात अगर माइनस की है, ये में तुम्हें माइनस की x/2 9 भी हो सकता, तो जो तुम्हारा बीजीय व्यंजक इसमें कुछ नहीं होता। जे इसमें भाग में भी चल चलो जाए तो इसमें क्या होगी, तो मतलब नहीं रहता, सब जो बीजीय व्यंजक हैं। आपने दिखा दें x प्लस के 1/x लिखा है, बहुपद भी कहलाता है, क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। बहुपद बस नहीं होता, क्या होता, बीजीय व्यंजक तो होता है लेकिन बहुपद बस नहीं होता। वो क्यों नहीं होता हम आपको बताएंगे, बस आपको क्या करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखो x प्लस के 1/x जी कहाँ है, बीजीय व्यंजक है, सब बीजीय व्यंजक है। अगर आपको y² आपको 1/y² दे दे तो ये भैया क्या है, बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। क्या है वो कारण हम आपको बताए हैं, जरूर आप अगर वीडियो को हमारे लाइक और शेयर जरूर करते हुए तो हम आपको बताएंगे जरूर। तो जी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ देगा, नहीं बहुपद है, आपको दे देगा भैया ऐसा दे दे ऐसा दे दे, तो जी बहुपद बस नहीं है और बीजीय व्यंजक तो है। मतलब इनकी लड़का जेनोई, लड़का जेनोई के बीजीय व्यंजक तो आए, मतलब पिताजी है, लड़का अलग हो, ये पिताजी अलग है ना, बाप तो अलग होते हैं, पिताजी भी अलग, लड़का अलग हो, इससे थोड़ी तरह में तो चेंजेस आते हैं। ऐसा ही है कि लड़का में थोड़ी चेंजेस होगा, क्या तना के रूल बदलेगा, तना से स्वभाव बदला दिन को का बदला दिन को स्वभाव बदलत का है। बहुपद बस में मतलब इनके लड़कन को स्वभाव कैसे हो जाए, बहुपद के जो चार बीज व्यंजक के लड़का है, हमने क्या बोला
तो जी को हो गए जी पिताजी, इनको मान लो जी पिताजी हो गए, पिताजी, जिनके पुत्र साहब हो गए और पुत्र। अब इनको का स्वभाव बलदत, इनका स्वभाव जो बस बलदत कि बहुपद में क्या हो जाता, चार तो दोनों में रहते, चार दोनों बहुपद में भी चार आएंगे, लेकिन बहुपद में जो हो जाते इनके लड़कन में क्या हो जाए चेंज तना। अब जैसे बाप में लड़का, बाप को कौन को लड़का तो बाप ही को बच रहा है, लेकिन कौन को नहीं याद कौन लग जाता उल्टे सीधे आदत में फंसा, लेकिन कछु क्वालिटी बाप खराब हो तो लड़का सही हो जाए, सो हो जाते हैं सही। बहुपद है, बहुपद में क्या होती है, बहुपद में चर की घात क्या होती है, बहुपद में चर की घात हमेशा बहुपद में चर की घात हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, अर्थात मतलब हमारा कहने का ये है, अर्थात एक पूर्ण संख्या घात, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब इनको इनकी लड़का की कंडीशन है कि भैया हम जहाँ होंगे तो बहुपद में अगर हम बहुपद हुए हैं तो हमारी चर की घात का हुई है एक पूर्ण संख्या हुई है या धनात्मक, धनात्मक कौन संख्या हो, धनात्मक आपकी एक ही से चालू होती है, मतलब जीरो को धनात्मक में ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते। तो भैया n एक पूर्ण संख्या बार एक पूर्ण संख्या घात एक पूर्ण संख्या, लेकिन धनात्मक को जीरो में ले सकते हो नहीं भी ले सकते, ठीक है। तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो धनात्मक नहीं, मतलब आएंगे कौन सी संख्या, आप जीरो की जैसे आपकी घात दे दें, x की घात जीरो दे दें, इसमें तो गिन सकते। धनात्मक की चर्चा करें तो जीरो एक धनात्मक है, तो x की घात जीरो तो जो भैया बहुपद है, क्या है, बहुपद है, बहुपद है। अगर जिनकी घात चर की का हो गए, जिनकी चर की घात का हो गए, मतलब एक धनात्मक है भैया, हाँ धनात्मक है तो जी का भैया बहुपद, मतलब बीजीय व्यंजक के लड़कान जो पहचान लाए। अब जी कौन से लड़कान, तो भैया इनके भी बहुत से नाम हो, एक चर है तो भैया एक ही चर में है, एक चर मतलब यहाँ पर जीरो चर है, तो यहाँ पर क्या जीरो चर मतलब शून्य बहुपद है, क्या जीरो चर मतलब शून्य बस, मतलब इसमें कोई चर नहीं है, मतलब कोई बहुपद है नहीं, शून्य बहुपद है, मतलब जीरो बहुपद या शून्य, जिसकी घात जीरो उससे शून्य बहुपद। जी आगे बताएंगे, चाचा तो कहा है लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं हम आपका इनके नाम का। अब आपका इसमें आ जाए 3x + ky। अब इनकी तुम घात देखो, इनकी चर की घात कुछ नहीं तो एक एक होगी, अब कुछ घात नहीं लगी तो एक होगी, तो भैया इनकी घात है एक एक, तो तुम कहोगे हाँ धनात्मक तो है, धनात्मक है, तो भैया जी का बहुपद है तो। लेकिन अब कौन से भैया को कौन से है, कैसे इसमें एक और दो चर है, तो दो चर में बहुपद है, क्या चर में, दो चर में बहुपद है, जितने हो उतने चर में बहुपद हो, दो चर में जो कहा है दो जने हैं में दो चर में बहुपद हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर तो पढ़ने का है एक ही चर में बहुपद, पूरे पार्ट में रहेगा एक ही चर में, लेकिन दो चर और तीन चर कभी नहीं मैंने लेकिन आपको ऐसे मिला, देख भी बस ना ऑब्जेक्टर में दो चर में बहुपद है, जो क्या चर में एक दो आ जाएंगे, आपको क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में क्या चर में बहुपद है, आ जाएगा एक चर में बताना छांटने, एक चर में बहुपद है, दो चर में बहुपद है, तीन चर में, आपका सीधे सीधे चर गिर गए। अब आपका ऐसा पूछ रहे कि हम आपका पूछ रहे 5x + 6, अब इसको बोलो क्या जो कौन सा बहुपद है, अब इसमें तो दो चर दो चर में बहुपद बोल दिया। अब तुम कहोगे इसमें एक और दो चर है, दो चर नहीं है भैया, चार तो दो लिखे हैं दो जगह, लेकिन एक ही चर है, एक से चर है ना, एक से अलग अलग थोड़ी है, एक से ही तो एक चर में बहुपद है, कहा एक चर में बहुपद है, कहा में एक चर में। थोड़ी चर से इसमें अच्छे से कर लेंगे जिसमें आपका पार्ट पूरा समझ में आए, और बात यहाँ पर करते हैं आपको जी बहुपद में तो पता चलेगा क्या चर में बहुपद, दो चर में एक चर में, अगर उसमें एक चर होगा तो भैया एक चर में बहुपद है, जैसे यहाँ पर अपन ले लें 7x + 2, बस 7x + 8 ले लो। आपसे पूछे जी बहुपद कौन सा है, भैया हमने पूछा एक दो पद है तो भैया इसको बोलेंगे द्विपद, यहाँ से पूछ सकते द्विपद बहुपद, द्विपदी बहुपद या द्विपद बहुपद, द्विपदी
बहुपद में जिसमें दो पद उसको द्विपदी बोलते हैं। और ठीक है, द्विपदी बोल सकते हैं अपन को, पदन से बोल रहे हैं, आपको किसी घातन से नाम से बोल रहे हैं तो भैया इसको कहा एक घात है रैखिक, तो जो रैखिक बहुपद हो जाए क्या हो जाए, रैखिक बहुपद। एक घात है रैखिक बोलते तो एक रैखिक बहुपद हो जाए, रैखिक बहुपद। अगर ऐसा नहीं बोल रहे हैं तो मैं तो क्या बोल रहे हैं, एक चर में बहुपद बोल सकते, क्या बोलते हैं, एक चर में बहुपद बोलेंगे। जिस जानकारी आपको हम बता दे रहे हैं बिल्कुल सिंपल सी, आपको माइंड में फिट करते जाना। अगर आप एक एक बात अगर गौर से सुनते हो तो आपको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से जानकारी सीखने को मिलेगी, अगर आप लोग वीडियो पूरा देखोगे। यहाँ से हम इसके नाम तीन प्रकार से धर रहे हैं। कैसे, इसमें हमने पहले इसमें देखा कि भैया दो पद है तो ये द्विपदी बहुपद है। अब फिर हमने सोचो का भैया इसमें एक चर है तो एक चर है, चर की घात एक है तो भैया रैखिक बहुपद हो जाएगा। एक घात को क्या बोलते हैं, चर की एक घात उसको रैखिक, तो ये रैखिक बहुपद भी है। नाम में अलग अलग प्रकार से बोला, इसमें आप देखा था अपन ने चर तो भी चर है, एक है तो एक चर में बहुपद है, अगर दो चर में बहुपद हो तो दो चर में, ऐसे नाम ले सकता अपन कई भी प्रकार से। तो ऐसा एक घात को रैखिक, दो घात हो द्विघात, तीन घात हो तो त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब आपके इसमें सब में दो चर कहीं नहीं आएगा, सिर्फ आएंगे एक चर में बहुपद, कितने में, एक चर में। अब घात कितनों भी हो सकते उसकी बात नहीं है, अब कौन भी हो सकता है। अब यहाँ पहले तो हम आपको बता दें बहुपद के टाइप्स। बहुपद बहुत से प्रकार के होते हैं, चाहे जितने ले लो। बहुपद के टाइप वैसे तो अपन मेन तीन ही लिखेंगे, ठीक है, मेन अपने शून्य बहुपद से लेंगे, जितने हैं शून्य ले लेंगे, ठीक है, शून्य बहुपद से चालू करेंगे। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, यहाँ फिर रैखिक बहुपद क्रम से चलेंगे। भैया समझते जाना, देखो आप वीडियो पूरा देखो तो आपको समझ में जरूर आएगा। अगर हम इतना चिल्ला है तुम्हारा गाना तो भाई कछु तो समझ में आ। रैखिक यहाँ द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पर आपको इतना हमने बता दिया, तो यहाँ पर जिसकी चर की घात कितनी है, जीरो हो, चर की घात अगर जीरो हो तो उसे क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। और चर की घात अगर उसकी एक हो तो उसे रैखिक बोलते हैं। अगर चर की घात उसकी दो हो तो उसे द्विघात बोलते हैं। अगर चर की घात तीन हो तो त्रिघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको तुम रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, या इसको द्विघाती बहुपद भी बोल सकते हैं, इसको त्रिघाती बहुपद बोल, कुछ भी बोल सकते हैं, अपन नाम है चाहे जैसे बोल। तो बहुपद के यहाँ पर अपन इस अध्याय में इतने बहुपदों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपसे इन्हीं के ऊपर सवाल जवाब क्वेश्चन आएंगे। बोलेगा बट आप परिभाषा इसकी कैसे रख सकते हैं, जीरो घात वाले बहुपद को, मतलब जीरो घात के बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं, घात एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद। और ऐसा भी आ जाए तो एक पद वाले हम अपन क्या बोले, एक पद हो तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद, दो पद हो में तो द्विपदी, तीन पद हो तो उसमें त्रिपदी। जे रहते पदन के अनुसार, ठीक है, ऐसे है। अब इसमें आपका आगे चलते हैं, हम आपको बता रहे हैं इसमें अब आगे चर्चा। तो इसके हम आपको एक चीज जो इनका व्यापक रूप लिखवा दें, तो इन्हीं बहुपदों को व्यापक रूप लिख लो। तो व्यापक रूप पूछ दे, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप हो जाएगा एक्स की घात जीरो, ठीक है, इसका व्यापक शून्य घात का शून्य बहुपद का व्यापक रूप एक्स की घात जीरो, ऐसा हो जाए। ये बनाओगे, इसको एक्स बनाओगे तो तुम्हारा सही लिखेगा जीरो। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, पेपर में क्वेश्चन में पूछ दिया रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, इसका व्यापक रूप हो जाएगा रैखिक का ax प्लस के b, क्या हो जाएगा ax प्लस के b। हम आपको इसमें सब जानकारी देते हैं भैया, बस आपको देखने मिले। द्विघात बहुपद को दो घात हो
e x² प्लस bx प्लस के c, ऐसा है। जैसे यहाँ में 0 थी, यहाँ पर इसकी घात 1 है सर कि 1 से घटी 0, मतलब वही है, ठीक है। अब इसमें आपकी e x घात 3 रहेगी, इसमें bx² हो जाएगा, इसमें cx प्लस के d। तो सब जी आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक जी, आपको व्यापक रूप भी ध्यान रखने आ जाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा निम्न में, तो शून्य बहुपद का ax का 0 और रैखिक बहुपद का ax की घात 1 प्लस के b, और द्विघात का होता है x का bx प्लस c। और इसमें देखिए सवाल में एक ही चर है, दूसरा चर नहीं है। x एक है, x में x सब में x में x में, देखो सब x ही x है, तो और कछु है नहीं में। अब आप ई के बाद आगे जाए तो आपको ई में मिल रहे हैं अब आपको बता रहे हैं। अब आपको इसमें बहुपद के बारे में गुणांकन और बहुपद की घात पूछी जाती है, उसकी चर्चा करें जी। आपको पता चल गया बहुपद क्या होता है जी, आपको जानकारी हो गई। बहुपद क्या होता है, चर की घात हमेशा क्या होती है धन, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद की चर की घात क्या होती है धनात्मक, धनात्मक या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं, ध्यान रखना पूर्ण संख्या होती है। चर की घात में कब आए जी, आपने बहुपद का लिख लिया होगा। और आशा करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना और बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो बस बता देना कैसा लगा, बाकी सब बढ़िया है। अब इसमें आपको बताना है, हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बहुपद की घात, बहुपद की घात ज्ञात करना। आपको क्वेश्चन आता है कि हमें बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। बहुपद की घात एक टॉपिक बहुपद की ज्ञात करना सीखें, और एक टॉपिक है आपका गुणांक, गुणांक निकालना। गुणांक बहुत सिंपल है और बहुपद की घात भी बहुत सिंपल है, गुणांक निकालना सही है। और गुणांक के बारे में बता दें, जिसका नाम गुणांक है, जो गुणा में लिखा, जो चर की गुणा में संख्या लिखी रहती है उसी को उसका गुणांक कहते हैं, उस चर राशि का। अब कैसे क्वेश्चन आते, बहुपद की घात क्या है, चर की अधिकतम घात को बहुपद क्या है, इसको नोट डाल देना, नोट के रूप में लिख देना ऊपर नोट, और इसको याद रखना हमेशा। चर की घात, चर की अधिकतम मतलब सबसे बड़ी घात को अधिकतम मतलब क्या, अर्थात सबसे बड़ी घात, चर की अधिकतम घात अर्थात सबसे बड़ी। अगर आपको देखने ना साफ तो सुन लेना, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम अर्थात सबसे बड़ी घात को चर की अधिकतम घात अर्थात सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इसमें उदाहरण के तौर पर हम जैसे 2x की घात 5 प्लस 4x की घात 8 ले लें और प्लस के 20 कर दें। अब इसमें तुम्हें जो बहुपद दिया है, इसमें देखें चर की बहुपद में देखें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात मतलब सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात में चर की कितनी 8 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इसकी बहुपद की घात मतलब बहुपद 2x 5 4x की घात 8 प्लस 20 की घात कितनी हो जाएगी 8 है। ऐसे जब दो आंसर, बहुपद की घात कितनी इतनी है, या तो सीधा लगो बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात कितनी आएगी, बहुपद की घात कितनी है, इसमें 8 है, 8 तो 8 लगा देंगे। ऐसा उत्तर करना, बस ऐसे तो बताना है, बहुपद की घात आपको ऐसे निकालो सीख लेना है। बस आपका जो और बताते हैं गुणांक क्या है, जो चर के जो ऐसा लिख देना,
जो चर राशि की गुणा में, जो चर राशि के गुणा में जो संख्या लिखी होती है, उसे उसका गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उसका गुणांक। अब बात यहाँ पर बाकी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम आपको एग्जाम्पल पे दे रहे हैं। एक है एग्जाम्पल जैसे 3x² प्लस के 8x। अब हम आपसे पूछे इसमें गुणांक, हम पूछे x² का गुणांक क्या है, हम आपसे पूछे x² का गुणांक। अब हमने बताया तो जो चर राशि के गुणा में जो संख्या लिखी होती है उसका गुणांक। हमने कौन सी चर राशि गुणा पूछे? x² वाली। हम x² की गुणा में कौन सी संख्या लिखी? x² गुणा में 3 लिखी, उसे ऊंचाई को गुणांक कहते हैं। x² गुणा कितना? 3 बस आंसर। अगर हम आपसे x का गुणांक पूछते हैं, हम कौन सी चर राशि का? x का गुणांक पूछते तो भाई x के गुणांक, x से गुणा में कितने लिखे? 8, तो इसका गुणांक कितना हो जाता? 8। ऐसे ही करने 5 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब आपको यहाँ बहुपद दे देंगे और भी बहुपद एग्जांपल एक ले लो, एग्जांपल 2 आपके ऐसे रह जाएंगे 5x² माइनस के 4x की घात 6 प्लस के 20। आपको कोई मतलब नहीं है, बहुपद की घात बताना है तो लिखोगे बहुपद की घात कितनी है भैया? अपने घातन से मतलब ऊपर से मतलब नीचे माइनस हो चाहे प्लस हो से कुछ मतलब है। अपने बहुपद की घात देखने अधिकतम मतलब सबसे बड़ी घात कौन है? इनमें 2 छोटी है, 2 से बड़ी तो 6 है। घात कितनी है? अधिकतम घात 6 हो जाए, बस आंसर हमारा राइट। और कच्चू नहीं करने यार, कच्चू फालतू को सोचने भी नहीं है। और 7x की घात 8, 12x की घात 20 और 4x की घात 16। अब ऐसा भी आ जाए कोई भी क्वेश्चन 40 की घात लगे तो बहुपद की घात बताना भैया। बहुपद की घात सबसे बड़ी घात कितनी है? इनमें बहुपद की घात सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी इसकी 20 है, तो 20 ही हो जाएगा इसका आंसर। और इसमें कहा है अगर आपको और भी एग्जांपल देने, एक एग्जांपल ले लिया मतलब ये ले लिया, इसके दूसरे एग्जांपल है अगर 3x² माइनस के 8x प्लस के 6। ये पूछते हैं हम आपको x का गुणांक क्या है? आ जाए कि x का गुणांक लिखो, x का गुणांक कितना है? x का गुणांक आ जाए लिखो x जो है x जो संख्या राशि गुणा में संख्या लिखो उसको। यहाँ पे 8 इसमें चिन्ह क्या है? माइनस, तो इसका माइनस आ जाए तो क्या हो जाए? प्लस नहीं है, कैसे इसमें माइनस भी लगा है। और अगर दूसरा पूछते हैं हम आपको x² का गुणांक, क्या पूछते हैं? x² का गुणांक। x² का गुणांक पूछे, x² है इसके गुणा में कितने लिखने? 3, तो इसके गुणा कितना हो जाएगा? 3। बस यही है, आपको इतनी चीजें बतानी इस पूरे, और आपको बताना है। और आपको पहले बता दें, आपको क्वेश्चन है पहला नंबर, क्वेश्चन देख लो 2.1 को पहला क्वेश्चन है। आप ये सब छोड़ दो, बाकी हमने आपको डिटेल में सब बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और याद रखना, अगर आप पूछे जाए n घात वाले बहुपद कितने सुनेंगे? n घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? n घात बहुपद, ठीक है। और अगर ऐसे भी आ जाए कि एक शून्योत्तर अचर बहुपद की घात 0 होती है, एक शून्योत्तर अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है। और अगर आ जाए क्वेश्चन में कैसे भी दे दे, अगर आपका अब आपके विकल्प में मतलब पहला 2.1 को क्वेश्चन में चलते सीधे प्रश्न में चलते हैं, बाकी जो हम देखेगा। और ऐसे भी अगर शून्य की चर्चा हुई तो बता दें हम आपको शून्य ऐसा कहा है तो हमें शून्य के लाने। अगर n घात वाले बहुपद शून्य कितने हुए? जितनी घात हो उतने शून्य। n घात वाले बहुपद कितने शून्य होंगे? n ही शून्य होंगे, मतलब n घात वाले बहुपद की n ही शून्य होंगे। तो यहाँ पर 2.1 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित व्यंजकों में, देखो आपसे पूछा गया निम्नलिखित व्यंजकों में, ये है आपको क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब आपको इसको बताना है, कारण के साथ उत्तर भी देने, आप इनको देख के लगा के बताना। हमने आपको सब बताया है। अगर जन्म बहुपद की चर की घात क्या हुई है, बहुपद की चर की घात धनात्मक हुई है तो भी बहुपद, और ऋणात्मक हुई है तो ये बहुपद नहीं।
कारण बताइए कैसे 4 की घात क्यों धनात्मक नहीं है, बस सीधे सीधे कारण बता दे धनात्मक नहीं भाई से कारण है। और जन की घात धनात्मक जय चर में बापा तो उसको नाम दे दी। अगर 1 चल रहा है उसमें तो 1 चर में, अगर 2 चल रहा है तो उसमें 2 चर में लिख दिया, और 3 चल रहा है तो 3 चर लिख दिया, बनी बात। तो इतने तो करना है और कुछ नहीं। अगर आपको इसमें समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना। उसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसके अगर ना बने तो हम आपको 2.1 सॉल्व करवा दे हैं, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।